बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, ढेरों दुआएँ हैं। आज पाकिस्तान प्रैक्टिकली जो है वो एक फ़ाइनल डे जिसे कहना चाहिए फैसला कुन दिन के पास आके खड़ा हो गया है। और इस टाइम अमली तौर पे केपी का पंजाब और सिंध और बाकी सूबों से दाखिली रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। दूसरी जानिब कश्मीर की सूरत हाल ये है कि कश्मीर के अंदर भी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की जो सदर है पीटीआई के, उनके अपील के बाद कश्मीर का को भी आलमोस्ट बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है। रात गए कि आने वाली इतलात के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जगह जगह धरने दे दिए गए हैं और सड़कें ब्लॉक हैं। तरनोल जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। इसी तरह मोटरवे के बहुत सारे जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कश्मीर रोड बंद है। कराची के अंदर रात गए एक बड़ा मुजाहरा हुआ। लाहौर में लिबर्टी चौक में पीटीआई वाले जले वहाँ पे पहुँचे हुए थे। जीपीओ चौक में सिटिंग धरना दिया गया। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि पूरे पाकिस्तान में एक बहुत शदीद किस्म का रद्द अमल जो मैं बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। आज 15 फरवरी है, 26 शबान है, 4 फागन है और इतवार का दिन है। और आज इतवार के दिन जब सब लोग हफ्ते के बाद आज के दिन रेस्ट कर रहे होंगे तो पीटीआई इस टाइम मैदान में है। लेकिन जो असल खबरें हैं वो 2-3 में है जो आपसे शेयर करूँगा। गुज़िश्ता रात जेल के अंदर एक आला सतही मेडिकल जो वफद था उसने इमरान खान साहब का तफसीली चेकअप किया है। इसमें कुछ नामवर सर्जन भी शामिल थे, इसमें कुछ नामवर तबीब भी शामिल थे और उन्होंने इमरान खान साहब का चेकअप करने के बाद एक फ़ाइनल रिपोर्ट जो है वो बना लिया। इसी रिपोर्ट से इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि मेरा जब वीलॉग आप तक पहुंचा हो तो इमरान खान की शिफ्टिंग जो है वो शुरू हो गई हो, क्योंकि इतलात यही है कि हुकूमत जो है अब वो जितनी जल्द वो चाह रही है कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए, उनके वो समझते हैं कि उनके लिए बेहतरी है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अमलन जो है वो बंद होके रह गया है। और हुकूमत ये जो फार्म 47 की हुकूमत है और जाहिर है जिसके पीछे ताकतवर खड़े थे, जिनके सर पे ये हुकूमत चल रही थी, वो ना सिर्फ ये कि लड़खड़ा गई है बल्कि दिलचस्प चीज़ ये है कि जेल में इमरान खान से जो बातें पूछाई जा रही, जब मैं सीधे लफ्ज़ कहा थे इमरान खान दे मिनता तरले थे माफिया तिकर गल चली गई है। तरले मिनते तो माफिया की गल किन चली गई है कि अब हर शख्स को ये नज़र आ रहा है कि अगर खान बाहर आ जाता है, और वो उसने आने ही आना है, मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि उसने बाहर आने ही आना है, तो फिर हमारी खैर नहीं है। तो पंजाब हुकूमत का मैंने आपको बताया कि पंजाब हुकूमत ने अब से 2 दिन पहले 3 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान के जो अहले खाना है उनसे रब्ता किया, लीमा खानम से रब्ता किया और बाकी बहनों से रब्ता किया और उनसे ये दरख्वास्त की कि हम हर तरह से ताउन करने को तैयार हैं। और अगर इमरान खान साहब के साथ हॉस्पिटल में जैसा कि बताया जा रहा है कुछ इस तरह की गैर जिम्मेदारी हुई है तो हम तमाम लोगों को इस कटहरे में लाने के लिए तैयार है। जिस पे इमरान खान साहब के जो अहले खाना हैं उन्होंने साफ अल्फाज में ये कहा कि अब जो भी बात होगी वो अदालत में होगी या अवाम फैसला करेगी। लेकिन बहरहाल सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस टाइम शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस सारी सिचुएशन में हाथ झाड़ के साइड पे खड़ी हो गई है और उनका ये कहना है कि जी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम से कोई चूँकि ताल्लुक नहीं है, तो इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है। यही वजह है कि आपने वफाकी वज़रा के बयान सुने होंगे कि वो बड़े अच्छे बच्चे बन गए हैं। वो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि जी हम इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जनाब अली इमरान खान के साथ अगर इस
तरह का कोई मिसबिहेव हुआ है तो उसकी तहकीकात होंगी, ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है अता तारड़ साहब, वो भी अब अपनी सफाइयाँ देने में लगे हुए हैं कि जी इमरान खान साहब को आला तरीन जो डॉक्टर हैं उनकी फैसिलिटीज़ फराहम कर दी गई है, उनका चेकअप भी हो रहा है और उनको मेडिकल असिस्टेंस भी दी जा रही है। पंजाब हुकूमत का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो इमरान खान साहब से भी रब्ता कर चुके हैं, इमरान खान साहब से भी ये कह चुके हैं कि भाईजान सानू माफ़ कर दो, हमको खान साहब माफ़ करना, गलती मारे से हो गई वाली बात है। और वो उन्होंने अहले खाना से भी रब्ता किया है। इत्तलात ये भी हैं कि यूके के जो सिफारतकार हैं उनको भी इस सिलसिले में अतमाद में लिया गया है। उन्होंने बताया गया कि खान साहब के हवाले से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे उनकी सेहत को या ज़िंदगी को ख़तरा हो। और जहाँ तक ये बात है कि उनकी बीनाई वाला मामला, तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अभी सब कह रहे हैं कि उनकी जो बसारत है हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। हालांकि यकीन करें कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल ऐसे सुकड़ के रह गया है। लेकिन अगर ये कहा भी जा रहा है तो मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता। दुनिया के अंदर अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यहाँ तक कुछ हुकूमतें हैं जो इस बात का इंदिया दे रही हैं कि इमरान खान को अगर उनकी तरफ भेजा जाता है तो वो अपने जदीद तरीन वसाइल के साथ इमरान खान का यहाँ का ट्रीटमेंट करने को तैयार है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो अंदर बंदा बैठा है वो कहता कि कितने सोनी तो उत्तों सुत्ती पे उठी, वो भाईजान वो तो अड़े है, वो कहता नहीं जी बर तुसी दुनिया भर का ही पाड़ दो, कुछ भी कर लो, खान ही नहीं झुकना। आप ये कहें जी खान लिख के दे दे, खान आपसे दरख्वास्त कर दे, खान आपके पैर ही पड़ जाते, इंज नहीं जोड़ा। हाँ, हालात ये हैं कि अब इमरान खान इस पोजीशन में है कि वो सिस्टम को या क्या कहते हैं पंजाब हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को एनआरओ देता है या नहीं देता है, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इमरान खान ने जो जितनी मुशक्क़त और बुरा वक्त निकाल लिया, अब हुक्मरानों को जो डर है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान अमलन इमरान खान के साथ खड़ा हो चुका है। और 8 फरवरी के बाद, 9 मई के बाद, 26 नवंबर के बाद एक बार फिर ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही शख्स का सिक्का बोल रहा है पूरे पाकिस्तान में, और उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। और आप अखबार उठा लें, टीवी उठा लें, किसी थड़े पे जाके बैठ जाएं, किसी बस में बैठ जाएं, किसी वैगन में बैठ जाएं, एक कोई गल हो रही है इमरान खान। तो इस सूरत हाल में हुकूमत को डर ये है कि अगर ये जो मॉब निकल रहा है, अगर ये डिसऑर्डर हो गया तो श्रीलंका का आपको याद है कि महल जला दिए थे, गाड़ियाँ, बंदे, पता नहीं क्या क्या हुआ था। और ये जो जो ये अरब स्प्रिंग थी जिसमें बहुत सारी हुकूमतों का खात्मा हुआ, आपको याद होगा मैंने बहुत पहले एक वीलॉग में कहा था कि ये जो पाकिस्तान और ये तीसरी दुनिया और थर्ड वर्ल्ड और फिर ये जनूबी एशिया, इसमें भी एक स्प्रिंग आई हुई है। आप देख लें बांग्लादेश की टायर चेंज हो गया जेनजी की वजह से। अब आपको म्यांमार में आपको मालदीव आपको नज़र आ गया, भूटान आपको नज़र आ गया, श्रीलंका आपको नज़र आ गया, बांग्लादेश आपको नज़र आ गया। अब पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर ही इस बात का है, और जो अहम लोग हैं उन्हें डर ये कि ये अगर कहीं पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि वो आप समझे लोगों के अंदर इश्ताल भी मौजूद है, लोगों के अंदर इस सिस्टम से नफरत भी मौजूद है, लोगों के अंदर एहसास महरूमी भी है। तो अगर ये तीनों चीज़ें यकजा हो, किसी एक मुकाम के ऊपर कुछ ऐसा हो गया जिसको हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों का नाम दे दें, तो समझ लें कि फिर ये सिलसिला रुकने के में नहीं आएगा। और ये अगर एक दफ़ा सिलसिला शुरू हो गया तो फिर इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। यही वो खौफ है सिस्टम के कर्ता धर्ताओं को कि वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ हमारे हाथ से बाहर निकल जाए। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अगले, ये जब आप मेरा वीलॉग देख रहे होंगे तो अगले 12 घंटे के बाद के अंदर अंदर इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली का ऐलान सामने आ जाएगा। ये भी कुछ दावा कर रहे हैं लोग कि इमरान खान को रात ही मुंतकिल कर दिया गया है
ہے, لیکن سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پہ لوگوں کا رش نہ بڑھ جائے اور خان صاحب کے لیے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ اس وقت خان صاحب کو ضرورت ہے پوری توجہ سے ان کے علاج کی اور پورے انہماک سے ان کے علاج کی. تو اداروں کو خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ بات آؤٹ ہو گئی کہ عمران خان الشفا میں ہے, الشفا ہاسپٹل میں یا الشفا انٹرنیشنل میں ہے, تو وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ادارے کو واضح اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم کے پی کے سیل آفریدی کا جو ٹویٹ ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں, جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یقینی ہے, بات کہی ہو چکی ہے اور 80% جو ہے معاملات طے ہو گئے, 20% رہ گئے. وہ 20% بھی پچھلے کچھ دنوں میں ہو گئے کیونکہ پی ٹی آئی نے ان سارے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف رخ نہیں کیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کرٹیکل موقع کے اوپر کیا پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو نہیں آتے, جو ایک اعتماد سازی کہ دونوں کے درمیان سلسلہ چل رہا ہے, اس کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ پوری اتری ہے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کو ایک اور چیلنج کا سامنا ہے, اور وہ چیلنج یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ایک قیادت, خاص کر کے جو ورکر ہیں, وہ اپنی ایک قیادت کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کہیں نہ کہیں مکہ ہو گیا ہے, اور وہ اپنے طور پہ مظاہروں کے لیے باہر نکل رہے ہیں, اپنے طور پہ مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ انہوں نے ان مظاہروں کو کرٹیل کر کے اور ذرا وہ کر کے عمران خان کو ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے, جو ان کا پہلا ہدف ہے. انہیں ڈر یہ ہے کہ اگر یہ مظاہرے تشدد ہو گئے, توڑ پھوڑ ہو گئی, کوئی زیادہ نقصان ہو گیا, گاڑیوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لیے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں, اس میں میری اپنی کوئی خواہش شامل نہیں ہے, اس میں میرا اپنا کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو گنڈا پور بھی میدان میں اتر آئے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, وہ باہر نکلے ہیں نہیں نکلے. مجھے کسی نے کل کے میں نے لائیو وہ کیا تھا, اس میں انہوں نے سوال کیا کہ علی جان کہاں پہ ہیں, وہ جو خاتون ہیں وہ کہاں پہ ہیں, کیا شبلی فراز کہاں پہ ہیں, عمر ایوب کہاں پہ ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اس وقت عمران خان کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے, قطعاً ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عمران خان اندر جیل میں بیٹھ کے اتنا خود فعال ہے کہ اس کے ساتھ یہ لوگ جڑیں گے تو ان کا کچھ بنے گا. ان کے جڑنے سے عمران خان کا کچھ نہیں بننا. ہاں, جو طاقتور ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جڑے رہیں تاکہ عوام کے اشتعال کو روکا جا سکے, کیونکہ اگر عوام بغیر کسی لیڈرشپ کے باہر نکلی تو یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. یہ ایک بے سمت ہوتی ہے, مس گائیڈڈ میزائل ہوتی ہے, کسی تب بھی چل سکتی ہے. یہ کسی محل کا رخ بھی کر سکتی ہے, یہ کسی پارلیمنٹ کا بھی رخ کر سکتی ہے. اس لیے فیصلہ سازوں کو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کا باہر نکلنا اسی بات کی علامت ہے کہ بہرحال ان لوگوں کی ضرورت تو اسٹیبلشمنٹ کو رہتی ہے, رہے گی. اور آنے والے دنوں میں اگر عمران خان اگلے 12 گھنٹے کے اندر ہاسپٹل شفٹ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک نیا فیز شروع ہوگا, اور وہ فیز یہ ہوگا کہ اب پی ٹی آئی کی سیاست کیا ہونی چاہیے. کیونکہ شفیع جان کل یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ مظاہرے پرتشدد ہو گئے تو پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. سیل آفریدی کے ساتھ پچھلے 4 دنوں میں جو کچھ ہو چکا ہے, ان کی موجودگی میں ان کے وہ خواتین ورکرز کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, ان کی موجودگی میں ان کے وزیر اطلاعات کا گریبان پھاڑا گیا, ان کی موجودگی میں ارکان اسمبلی کو پولیس نے دھکے دیے, گالیاں دی. ابھی یہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کے پی ہاؤس ابھی بھی پولیس کی اس میں ہے, وہ سراؤنڈنگ میں ہے, پولیس نے اسے ہر طرف سے کارڈن آف کیا ہوا. اسی طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پارلیمنٹیرینز کو بند کر کے رکھ دیا گیا, ان سب کو نظر بند کر دیا گیا. اتنی بڑی تعداد میں ارکان پارلیمنٹ کو کبھی نظر بند نہیں کیا گیا جتنا اب کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں, باوثوق ذرائع کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 12 گھنٹے میں عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت بیٹھے گی اور یہ طے کرے گی کہ ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے.